नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं शांत और अशांत के बारे में, ठीक है। और ये शांत और अशांत एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 9th में भी पूछता है और क्लास 10th में भी पूछता है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो यहाँ से आपका 3 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। 1 मार्क्स तो आपका ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव, है ना। यानी शांत और अशांत जो है आपका 3 मार्क्स का पूछता है, आपके 10th में भी और है ना 9th में भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि शांत होने की क्या शर्तें होती है ना, और अशांत होने की क्या शर्तें होती है। तो देख लो, सबसे पहले आप याद रखना शांत होने की कुछ शर्तें होती है, ठीक है। शांत होने की ये शर्त होती है, शांत होने की शर्तें, है ना, होने की शर्तें देखो यहाँ पे, अगर शांत तब होगा, है ना, कोई भी जो है भिन्न शांत तब होगा जब वो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है, तो वो शांत होगा। भैया अब यहाँ पे m और n क्या डिनोट करता है, तो m और n जो है आपको संख्या को डिनोट करता है, ठीक है। यहाँ पे 2, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या शांत तभी हो सकता है जब वो केवल 2 के फॉर्म में आ जाए, 2 के पावर m के फॉर्म में आ जाए, ठीक है, तभी वो शांत हो जाएगा। या केवल जो है वो 5 के फॉर्म में आ रहा है ना, तभी वो शांत हो सकता है। यानी 5 के पावर n के फॉर्म में आ रहा है तभी वो शांत हो सकता है, 2 के पावर m के फॉर्म में आ रहा है तभी वो शांत हो सकता है, और है ना 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के फॉर्म में आ रहा है तभी वो शांत हो सकता है। और मेरे भाई यहाँ पे समझना कि m और n जो होता है वो संख्या को डिनोट करता है, नंबर को डिनोट करता है। वहाँ पे 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा अगर तीसरा इसमें कोई भी नंबर आ जाता है तो डायरेक्ट लिख देंगे कि ये अशांत होगा, ठीक है। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं, आप समझना, जैसे कि हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं 11/20, है ना। अब 11/20 जो है ये शांत है कि अशांत है, इसको समझना है। शांत है, ये भिन्न जो है आपका शांत है या अशांत है, आपको बताना है। शांत है या अशांत है आपको बताना है, ठीक है। तो कोई भी भिन्न होता है, जैसे हम कोई भिन्न लिखे 5/, यहाँ पे 6 लिख दिए, ठीक है। तो भैया जो ऊपर वाला होता है ना, इसको नोमिनेटर बोलते हैं, यानी भैया इसको हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाला होता है इसको डिनोमिनेटर, अर्थात हम इसको हर बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा शांत और अशांत पता करने के लिए आप क्या करेंगे, जो हर दिया होगा हर, उसका आप फैक्टर निकालेंगे, यानी गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, 11/20 दिया है तो 11/20 लिखे, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे हर है, हर का हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालना, अर्थात इसको तोड़ेंगे। तो जब यहाँ पे आप 20 को तोड़ेंगे, है ना, तो ये 2 से कटेगा कितना बार में, 10 बार में। 2 से जाएगा कितना बार में, 5 बार में, है ना। और ये 5 से कटेगा कितना बार में, 1 बार में। अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, 11 है तो 11 लिखेंगे बटा, जब हम 20 को तोड़े तो 2 को 2 आया और 1 कितना है आपका 5 आया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 गुने 2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, है ना। अर्थात जब हम 20 को तोड़े तो क्या आया, 2 को 2 आया और वो क्या आया आपका 5 आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें करना क्या होता है कि शांत तभी होगा जब वो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के फॉर्म में आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नंबर को बराबर करना होगा, यानी जितना 2 होगा उतना ही यहाँ पे 5 होना चाहिए और जितना 5 होगा उतना ही 2 होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि भैया इसमें तो 2 है और इसमें भैया 1 5 है, तो कितने 5 की कमी है, 1 5 की कमी है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 11 है तो 11 लिखेंगे बटा, यहाँ पे 2 को 2 है तो 2 को 2 लिख दिए और 1 आपका 5 है तो 1 5 लिखे। लेकिन इसमें कितने 5 की और कमी है, भैया यहाँ पे 2 तो 2 है लेकिन यहाँ पे 5 एगुड़े है, तो 1 और 5 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, अपने मन से। जब एक नीचे 5 बढ़ाएंगे, जितना अंक नीचे बढ़ेगा उतना ही अंक ऊपर बढ़ाएंगे, तो 1 5 नीचे बढ़ाए तो 1 5 हमें ऊपर भी बढ़ाना पड़ेगा। ये होगा का कि 5 5 से कट जाएगा, है ना, पहले इतना बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम 11 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका 55 हो जाएगा, और बटे यहाँ पे गुना करना होगा। 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, 4 में हम 5 से गुना करेंगे तो 20 आएगा, और 20 में जब हम 5 से गुना करेंगे मेरे भाई तो ये आ जाएगा हम लोग का 100 आ जाएगा, ठीक है। अब है ना 55 में भागा देंगे कितना से, 100 से। जब भागा देंगे हम तो ये आपका है ना
ये आपका 0.55 बार में कट जाएगा, है ना। तो अगर ये पूर्ण रूप से कट जा रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या है, ये आपका शांत है। क्या है आपका, ये शांत है। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक और, तो आइए दोस्तों आपके समक्ष हम एक और क्वेश्चन लिए हैं, जिसे यहाँ पे लिखा गया है 17/80, ये शांत है कि अशांत है ना, इसको आपको बताना है। तो सबसे पहले वही रूल अपनाएंगे। क्या रूल है हम लोग का, कि जो हर है, अब बताओ 17/80 में हर कौन होगा, तो आप कहोगे 17/80 में हर जो है आपका क्या होगा, 80 होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 80 का सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे। जब हम 80 का यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे, जब 80 का हम यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे, है ना, तो एक कितना से कटेगा, सबसे पहले 2 से कटेगा, है ना जी। कितना आएगा आपका 40, ठीक है, 40 आएगा। फिर 2 से कटेगा, कितना आएगा ये आपका 20 आएगा। फिर 2 से कटेगा आपका कितना आएगा, ये 10 आएगा। और 2 से कटेगा फिर कितना आएगा आपका 5 आएगा। और फिर ये 5 से कटेगा कितना आएगा आपका 1 आएगा। अर्थात जब हम 80 का फैक्टर निकाले तो हमारे पास यहाँ पे 4 गो 2 आया और 1 गो आपका 5 आया। ठीक है, तो आइए यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे 17/80 दिया है तो सबसे पहले 17/80 हम लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखना 17 है तो 17, ठीक है। जब हम 80 को तोड़े तो क्या आया, 4 गो 2 आया और 1 गो 5 आया। तो हम यहाँ पे आराम से लिख देंगे 4 गो 2, 1 2 3 और एक आपका 4, 4 गो 2 हो गया। और भैया 1 गो 5 भी आया है तो इसमें हम 1 5 ही लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे तो हम क्या बताएं, जितना 2 होगा उतना ही 5 होना चाहिए और जितना 5 होगा उतना ही 2 होना चाहिए। तो मेरे दोस्त यहाँ पे 17 के 17 रहेगा, है ना, बटा अब यहाँ पे आप समझिए बढ़िया से। ठीक है, कि यहाँ 2 का एगो है भैया, यहाँ 2 4 गो है, लेकिन यहाँ 5 का एगो है 1 गो। तो कितने 5 की और कमी है, 3 5 की और कमी है ना। अगर हम 3 5 और इसमें शामिल कर दे तो 4 गो 2 हो जाएगा और 4 गो 5 हो जाएगा, यानी दोनों संख्या बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4 गो 2 है तो 4 गो 2 लिखेंगे, 2 3 4 और 1 5 है तो 5 लिख दिए। लेकिन 3 5 और बढ़ा देंगे, 1 2, है ना, और एक आपका ये 3 5 बढ़ा दिए, है ना। तो 4 गो 5 भी हो गया और 4 गो 4 भी हो गया। तो 3 गो नीचे 5 बढ़ाए हैं तो 3 गो 5 कहाँ बढ़ाना पड़ेगा, ऊपर भी, 1 2 और एक आपका 3। आगे बढ़ेंगे तो कैसे आप करोगे, देखो यहाँ पे समझो बढ़िया से। अब यहाँ पे गुना करना होगा, जैसे 17 में 5 से गुना कीजिए, 17 5 85 और 85 में जब आप 5 से गुना करेंगे, है ना, तो 5 25 के 5 और 8 5 40 2 42, यानी 425 आएगा। और 425 में जब आप 5 से गुना करोगे ना, तो 425 में 5 से गुना करेंगे तो 5 25, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 चौके 20 और 20 से कितना होगा आपका 21, यानी 2125 आएगा। एक बार आप गुना करके देख भी लेना। ठीक है, दूसरी बात है, आप नीचे में गुना करेंगे तो 2 में 2 से गुना किए 4, 4 में 2 से गुना किए 8, 8 में 2 से गुना किए 16, 16 में 5 से गुना किए 16 5 80, 80 में 5 से गुना किए 400, 400 में 5 से गुना कीजिए 2000 और 2000 में हम 5 से गुना करेंगे मेरे भाई तो ये आपका हो जाएगा, है ना, 10,000। कितना हो जाएगा आपका, ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इसको कटाएंगे तो कटाने का तरीका क्या है ना, कि पहले पूरे नंबर को तुम लिख दो। कटाने का तरीका देख लो कैसे कटाएंगे इसको। ठीक है, जैसे 21 25 है तो आप यहाँ पे लिख दिए 21 25, है ना। ऊपर देखो 4 गो नंबर है ना, 1 2 3 4, 4 नंबर है तो ये 4 0 को खा जाएगा, 4 0 को खा जाएगा। और बचा क्या आपका ये 1। तो 1 के साथी में हमेशा याद रखना कि 1 के साथी में देते हैं 0 पॉइंट। क्या देते हैं, 0 पॉइंट। तो आपका 1 बच गया तो 1 के साथी में देंगे 0 पॉइंट और ये पूरी तरीके से कट गया, है ना, तो ये लिख देंगे यहाँ पे क्या आपका शांत है। यानी आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप कटा सकते हो। जब आप इसको कटाओगे ना, इसको कटाओगे तो कितना आएगा, 0.2125 आएगा। ठीक है, और ये कट गया तो आपका ये क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये शांत समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो अशांत हो। ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे दोस्तों। तो आइए हम एक और क्वेश्चन लिए हैं, है ना। और क्वेश्चन क्या है कि 31/60 ये शांत है या फिर अशांत है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो वहीं हम लोग क्या करेंगे, जो हर में दिया होगा, हर में क्या है आपका, हर में है हम लोग का 60। तो 60 का हम फैक्टर निकालेंगे, है ना, यानी 60 को तोड़ेंगे। जब 60 को आप तोड़िएगा तो 2 से कटेगा आपका कितना आएगा 30, फिर 2 से कटेगा आपका कितना आएगा ये 15, और भैया ये 3 से कटेगा, 2 से तो कटने वाला है नहीं तो ये 3 से कटेगा 5 आएगा, और फिर ये 5 से कटेगा कितना आएगा 1 आएगा। अर्थात
जब हम तोड़े यहाँ पे 31 है तो 31 लिखेंगे ऊपर, जब हम 60 को तोड़े है ना तो 2 को 2 आया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 को 2 आया है ना, और एक 3 आया है और एक आपका क्या आया है 5 आया है। ठीक है, तो हम इसी पे लिख सकते हैं, इसके आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम यहीं पे लिख देंगे कि ये अशांत है। अशांत इसलिए है क्योंकि भैया यहाँ पे देखिए 2 और 5 तो आ रहा है ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा नंबर आ जा रहा है जो क्या है आपका 3 है ना, और आपको हम बताएं कि 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा कोई नंबर आ रहा है तो क्या होगा आपका अशांत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि क्या है आपका ये, चूंकि यह है ना अशांत है, क्या है आपका ये अशांत है, अशांत है ना, क्योंकि कोई रीजन पूछेगा क्यों, क्योंकि है ना लिखेंगे क्योंकि यह 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है, रूप में है ना नहीं है, बात फाइनल। ठीक है, तो आप ऐसे बता सकते हो। जैसे एक और क्वेश्चन हम लेते हैं मेरे प्यारे भाई, जैसे एक और क्वेश्चन कोई व्यक्ति कहा कि बताओ यहाँ पे है ना, जैसे 67 बटा है ना 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 3, ये शांत है कि अशांत है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे यह अशांत है। क्या है आपका ये अशांत है। यह अशांत इसलिए है ना, यह अशांत क्यों है, तो यह अशांत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 के तो रूप में आ रहा है, लेकिन 2 और 5 के साथ साथ एक एक्स्ट्रा नंबर आ जा रहा है 7 है ना, इसलिए आप लिखेंगे यह अशांत है क्योंकि यह है ना 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है ना नहीं है ना। तो आई होप कि आपको शांत और अशांत समझ में आया होगा। ठीक है, तो 2 और 5 के रूप में यहाँ पे पहले ही हम लिख दिए हैं कि जो 2 और 5 के रूप में आ जाए ना, जो 2 और 5 के रूप में आ जाए वही शांत होता है ना। बाकी इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है तो आपका अशांत होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।